सात संगत जी सतगुरु माता जी के पावन चरणों का ध्यान करते हुए बोलिए, धन्य निरंकार जी। सात संगत जी सतगुरु माता जी की पावन कृपा आप जी पर बरस रही होगी। सात संगत जी, दासी आशा करती है कि आप सब स्वस्थ होंगे। दासी आपके सामने फिर से आज एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है। आशा करती हूँ कि आप जी को पसंद आएगी। गुरु और शिष्य की कहानी। तो आओ चलते हैं इस कहानी की ओर। एक बार की बात है, एक बार एक सेठ ने एक पंडित को निमंत्रित किया, परंतु उस दिन पंडित का एकादशी का व्रत था, तो पंडित जी नहीं आ सके। परंतु पंडित ने दो अपने शिष्यों को सेठ के घर भोजन करने के लिए भेज दिया था। जब शिष्य भोजन करके वापिस आ गए, तब उनमें से एक शिष्य दुखी था और एक शिष्य प्रसन्न था। पंडित जी को यह देखकर आश्चर्य हुआ और पंडित जी ने कहा कि तुम दुखी क्यों हो, क्या बात है? क्या सेठ जी ने भोजन में अंतर किया है? तो सात संगत जी शिष्य कहने लगा कि नहीं गुरुजी। फिर से पंडित जी ने पूछा कि क्या दक्षिणा देने में अंतर किया है? फिर भी शिष्य ने यही कहा कि नहीं। और फिर भी कई बातें पूछने पर शिष्य का जवाब नहीं ही रहा। सात संगत जी, फिर शिष्य की यह बात सुनकर पंडित जी को और भी हैरानगी होने लगी। उसके दुखी होने का कारण पूछा कि तुम फिर दुखी क्यों हो? तो शिष्य बोला कि जो मैंने सोचा था कि सेठ जी तो बहुत बड़ा आदमी है, कम से कम 10 रुपए दक्षिणा में तो जरूर देगा, लेकिन उसने तो 2 रुपए ही दिए, इसीलिए मैं दुखी हूँ। तो सात संगत जी, तो फिर गुरु ने दूसरे शिष्य को पूछा कि तुम प्रसन्न क्यों हो? तो दूसरे शिष्य ने उत्तर दिया कि मैं पहले से ही सेठ जी को जानता था कि सेठ जी बहुत ही कंजूस हैं। वे 8 आनों से ज्यादा दक्षिणा नहीं दे सकते, परंतु फिर भी उन्होंने 2 रुपए दे दिए, इसीलिए मैं प्रसन्न हूँ। सात संगत जी, ऐसे ही हमारी जिंदगी में भी घटनाएं घटती हैं, परंतु कोई उन्हें सुख का रूप दे देता है तो कोई उन्हें दुख का रूप दे देता है। हमारी मन की स्थिति पर निर्भर करता है कि ये किस रूप में उस घटना को स्वीकार करेगी। इसीलिए सात संगत जी, हमें हमेशा अपना ध्यान निरंकार के चरणों में लगाना चाहिए, क्योंकि सात संगत जी, हमारी कोई कामना पूरी हुई तो हम सुख की अनुभूति करते हैं, और यदि हमारी कोई कामना पूरी नहीं हुई तो हमें दुख की अनुभूति होती है। और सात संगत जी, कोई कामना ही ना हो तो आनंद की अनुभूति होती है। तो सात संगत जी, हमें सात संगत जी निरंकार से, परम पिता परमात्मा से कोई कामना नहीं करनी चाहिए। हमें सच्चे दिल से उनसे प्रेम करना चाहिए। सात संगत जी, दासी की कहानी आप जी को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। सात संगत जी, आप जी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सात संगत जी बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ दासी आपके सामने लेकर के आती रहेगी। तब तक के लिए सात संगत जी, धन्य निरंकार जी।